हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह के साथ में आपको मिल रहे हैं। इतना मन प्रसन्न था, हल्का हल्का कोहरा भी था और सूरज भगवान निकल आए थे। आजकल जैसे कि सुबह सुबह ही सूरज भगवान दर्शन दे देते हैं तो मन इतना प्रसन्न होता है, क्योंकि सर्दी में ना सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत होती है। तो जो है मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। नीचे हस्बैंड जी झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, तभी मैं भी नीचे उतरी थी। उसके बाद आज है मंडे, ये मंडे वाला दिन का ब्लॉग है आपके साथ में। तो सुबह सुबह मंडे वाले दिन मैं नीचे जल वगैरह चढ़ाती हूँ। उसके बाद मेरा आगे का काम रहता है। मैं नीचे आऊँ, अपने फूल पौधों की फ़ोटो ना लूँ, वीडियो ना शूट करूँ तो हो ही नहीं सकता। बहुत देर इनको देखती हूँ और जल्दी से बरसात आने का प्रे कर रही हूँ गॉड से कि बरसात आ जाए। जो भी पेड़ पौधे ख़राब हुए हैं वो सब अच्छे से फिर से वैसे ही हरे भरे हो जाएं। तो बहुत सारा काम हुआ। फिर मैंने सबसे पहले अंश का टिफ़िन बनाया। कुछ भी सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम भी हो रहा था। उसके बाद जो फटाफट मैंने आलू बंदे की सब्ज़ी और जो मिक्स वाली गाजर वाजर रखी थी, ये सब मैंने काट कूट के सब्ज़ी बना दी। उसके बाद इनका टिफ़िन पैक कर दिया। ये वाला टिफ़िन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। आपके साथ बहुत पहले मैंने मतलब एक बार शेयर किया था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन किसी कारणवश दिखा नहीं पाए। बहुत सारे काम होते नहीं दिखा पाए आपको, कि मैंने जो है इसकी अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई दी आपको। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया। एक हमारे कोई भी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि प्लास्टिक का टिफ़िन मत यूज करिए, तभी मैंने तुरंत ही ये ऑर्डर करके मंगा लिया था। इधर मटर मशरूम की सब्ज़ी बना दी थी और थोड़ी रोटी वगैरह भी सेक दूंगी। फिर मैं अंश चला गया था, उसके बाद मैंने दिया बाती करी। उसके बाद जो है मैं अब इनके लिए थोड़ा सा पनीर बना दूंगी लड्डू गोपाल को। उसके मैंने थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, वो बना दिया। उसके बाद इनको रोटी के साथ दे दिया। सुबह सुबह ही दूध दे दिया था। उसके बाद जो है इनको कुछ रुक के दिया था। जो है आज सुबह कुछ भी सूट नहीं किया। इतना हौच पौच जीवन में रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर सीधे आपको शाम को मिल रही मलाई मत के मैंने 2 दिन पहले ही रख ली थी, तो रखी हुई थी, उसको निकाला। मैं सोचा जो है अब टाइम हो रहा दोपहर का, मतलब हो गया था 3:30-4 बज रहा था। मैं सोचा जो है अंश के सर आएंगे, तो पहले मलाई को मैंने उस पर चढ़ा दिया गैस पे। उसके बाद जो है भैया भी आ गया था, वो अपना जो है फेस वॉश वगैरह कर रहा था। उसके बाद सबसे पहले मैं इधर क्लीन करने आ गई थी। बच्चे नमकीन वगैरह खाते हैं, गिरा देते हैं। जैसे कोई आता है तो फिर थोड़ा समस्या ये रहती कि फिर उसको गंदा ही घर मिले तो अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए हर एक चीज़ का मतलब ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। इधर पूरा फाइनली क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। अब जो है अब जो मलाई मैंने पकाने के लिए रखी, यानी घी बनाने के लिए रखी है, बस इस पे टारगेट है। इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, इसके बाद आगे का मेरा काम धाम रहेगा। कितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो, लेकिन 30 दिन में कभी कभी ऐसा फील होता है हम लोगों को, 2-4 दिन, कि मतलब कुछ भी करना ना पड़े, घर के कामों को मतलब छूना ही ना पड़े। ऐसा फील होने लगता है कभी कभी, मन थक जाता है। और अकेले ना इतना काम करने में बहुत ज़्यादा समस्या भी होती है बच्चों के साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं हर काम अपने अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छे से मतलब नहीं मैनेज हो पाता। एक तो पता है क्या टेंशन रहती, यूट्यूब पे काम करना इतना ज़्यादा टफ है कि पूछिए नहीं। मतलब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत ही टफ होता है ये, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं सिर्फ एडिटिंग को। उसके बाद में आप वीडियो शूट करोगे, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपके साथ कैमरा होगा। तो एक कभी कभी ना इरिटेशन होने लगती है अंदर से, अजीब सा फील होता है कि क्या ही ज़िंदगी है यार। कोई आराम से काम कर रहे हो, उसमें भी ये टेंशन रहती है कि शूट करना है, शूट करना है। तो ये चीज़ें रहती हैं कभी कभी ना। तो इतना अगर आप घर बैठे भी पैसा कमा रहे हो तो इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा टफ है। जब आप रात में सोने को सोचते हो तो ये लगता है कि यार एडिटिंग बाकी है, अभी चलो उसको करती हूँ, वरना कल क्या वीडियो डालूंगी। मतलब बहुत सारी टेंशनें रहती हैं। तो कभी कभी इन चीज़ों से मुझे बहुत ही अजीब फील होता है। मतलब अजीब सा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के मतलब बैठ जाओ, कुछ भी ना करो। तो ये रहता है कि ना
देखिए, पैसा कमाना हर क्षेत्र में मुश्किल है, चाहे आप घर बैठे कमा रहे हो या फिर आप बाहर जाके कमा रहे हो। एक लड़की के लिए हर जगह सुनना बहुत पड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे कमा रही हो या फिर कहीं भी वर्किंग वूमेन हो, कहीं भी आप ऑफिस या स्कूल कहीं भी जा रहे हो तो सुनना तो पड़ता है। वैसे आजकल का ऐसा हो गया है 80% तो लोग अब नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी भी कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं है, ऐसे ही अपना एंजॉय के लिए इंस्टाग्राम पे लोग वीडियो डाल देते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, लेकिन मैं फेसबुक तो नहीं चलाती हूँ, लेकिन यूट्यूब इंस्टा पे मैं जो है एक्टिव रहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा सुनने को मिलता है, बस अजीब अजीब लोग बातें करते हैं क्या ही। लेकिन यार, अगर घर बैठे कुछ तो पैसा आ रहा है जिससे आप अपनी थोड़ी सी किसी के ऊपर आप अपना बोझ नहीं डालना चाह रहे हो, तो आपकी इतनी तो लाइफ चल जाएगी कि आप अपना अपने लिए जो भी करना चाहोगे तो कर लोगे, तो क्या ही बुरा है। तो कभी कभी जब परेशान होती हूँ तो एकदम एक मन में बात आती है कि छोड़ो यार, थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है मेरे लिए सफिशिएंट है। तो मैं फिर से वैसे ही अपना मन बना के अच्छे से काम करने लगती हूँ। तो फिर क्या ही करना है, लेकिन कठिन तो बहुत है। लड़कियों को किसी भी क्षेत्र में काम करना बहुत ही संघर्ष है। कभी कभी मन तो करता है छोड़ छाड़ के सब बैठ जाओ। यूट्यूब पे काम करना बहुत ही कठिन है, मतलब बहुत आसान नहीं है। यूट्यूब पे काम करना बहुत ही संघर्ष भरी लाइफ हो जाती है, चाहे घर हो या बाहर। फ़िलहाल इधर मैंने मलाई से अच्छा से घी निकाल लिया था, कम से कम 1 किलो घी आराम से निकल आया फ्रेश मलाई से। मतलब 2 से 3 हफ्ते की मलाई इकट्ठा करके मैं 1 किलो तक घी निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा पैसा भी बच जाता है, थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये है कि फ्रेश एकदम से अपना ओरिजिनल घर का घी मिल जाता है, तो इसका स्वाद ही अलग होता। मार्केट से अब मंगा के देखो, उसमें अजीब सी स्मेल आती है। तो फिर शुरुआत से ही मतलब मलाई से ही घी निकालती हूँ अच्छे से। एक से जैसे ज़्यादा कभी कभी 1 महीने की हो जाती है, तो फिर ठंडक में 1 महीने की करती हूँ, 2 से 3 मतलब 3 हफ्ते तक, इसके ऊपर नहीं। गर्मियों में तो बहुत जल्दी जल्दी 15 दिन नहीं होने देती हूँ, आराम से मलाई निकाल देती हूँ, मतलब घी निकाल लेती हूँ। तो उसमें कम ही निकलता है, लेकिन ये है कि फ्रेश निकल आता है। इधर जो है अच्छे से इतना घी निकल गया था, ये मैं अलग रख देती हूँ। जैसे कभी पूजा पाठ के लिए ज़रूरत हो, कोई चीज़ पंजीरी बनानी या कोई तलनी चीज़ हो, जैसे व्रत वाला हो कुछ, तो इसलिए उसको अलग टिफ़िन में रख दिया। उसके बाद ये रेगुलर हमारा खाने वाला होता। कुछ भी आज मन नहीं कर रहा था बनाने का, सुबह मैंने मटर मशरूम की सब्जी रोटी बनाई थी। उसके बाद इतने टाइम मैंने जो है बनाने की सोची तहरी। बच्चे बहुत दिन से कह भी रहते तहरी बनाने के लिए, तो फिर इधर जो है मैं तैयारी करके सारी रख दीजिए। उसके बाद मैं चौका लगा दूंगी, उसके बाद मैं दिया बाती करूंगी। दिया बाती करने के बाद जो है अपना लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाऊंगी। थोड़ा सा कुछ भी बना दूंगी, क्योंकि अब प्याज लहसुन बगैर अगर नहीं डालो ना तो हस्बैंड को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उनको मतलब प्याज लहसुन पड़ा होना चाहिए, तभी उनको अच्छा लगता है खाना, वैसे उनको नहीं अच्छा लगता। तो इधर मैंने कुटनी में जो है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन खूब ढेर सारा कूच लिया था। कूचने के बाद डालती हूँ तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ़िलहाल रेसिपी क्या ही शेयर करनी है आपके साथ में, हर कोई बना लेता है बहुत अच्छे से। फिर मैं जो है आगे का अपना काम धाम करूँगी। बहुत सारा काम ऐसा हो जाता, मन तो कुछ भी नहीं कर रहा। लड्डू गोपाल के लिए मेथी साफ़ करके रख लूँगी, थोड़ी मेथी के पराठे और चाय बना दूँगी। इतने टाइम कुछ भी मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये कि थोड़ा सा देना तो पड़ेगा ही उनको भी। तो सारा किचन विचन साफ़ करने के बाद उनके लिए मेथी के पराठे और चाय बना दूँगी, और थोड़ा सा चाय दे दूँगी या तो दूध दे दूँगी, जो भी ठीक लगेगा इतने टाइम में। तो इधर जो है अच्छे से छौंक वौक लगा दिया था। बहुत ही कभी कभी मन परेशान हो जाता है। यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं, लाखों बातें सुनने पड़ती हैं। फ़िलहाल मैं सबसे पहले ही अपने फैमिली में, रिश्तेदारों में, लड़कियों में हूँ। लड़के तो हैं यूट्यूब पे, लेकिन लड़कियों में मैं सबसे पहली ही हूँ। तभी और मुझे सुनना पड़ता है कि यूट्यूब से क्या ही कमा पाती है। लेकिन अगर यार यूट्यूब से कोई कमा नहीं रहा है, मोनेटाइज होने के बाद ऐसा होता है कि आप कुछ कमा पाते हो। कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको पूरा करना होता है। 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटा वॉच टाइम का, तो वो कंप्लीट हो गया है मेरा। तो उसके बाद से ही अर्निंग स्टार्ट होती है। तो 1 साल लगा मुझे, इतना संघर्ष मैंने किया इतना ज़्यादा। तो आखिरी पड़ाव पे आके कुछ मतलब ऐसा लगने लगा है कि छोड़ दो तो वही है कि लगता तो है ही इंसान को, कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा होगा उसको भी कभी कभी फील होता होगा छोड़ दो, घर बैठो आराम से। लेकिन यही है कि थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती हर।
फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं, घर बैठे भी थोड़ी सी मेहनत से अगर कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें टेंशन तो बहुत बड़ी है, व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक और कमेंट नहीं आते, तो इसके भी कभी कभी टेंशन होती है। फ़िलहाल मैं इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, तो ये रहता है जो भी है, जैसा भी है ठीक ठाक है। जितनी मैं जिस हिसाब से वीडियो बना के अपलोड कर पा रही हूँ, आपको दिखा पा रही हूँ, उसी हिसाब से मेरे व्यूज़ और लाइक कमेंट आते हैं, तो मुझे इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये है कि कभी कभी मन परेशान हो जाता है। फ़िलहाल इधर भैया के लिए खाना लगा दिया था। मेरे यहाँ हस्बैंड हो कोई भी हो, सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास माथा टेक के उसके बाद ही खाना खाते हैं। भगवान जी को मैंने सिखा रखा कि भगवान जी को ज़रूर धन्यवाद बोला करो। तो जो बच्चे मतलब सिखाओगे वही तो सीखेंगे। तो इधर जो है, हर बच्चा देखो एक जैसा नहीं होता, सबकी क्षमता सबका मतलब अलग अलग होता है, पढ़ाई करने का, काम करने का, हर एक चीज़। अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे ही सीख के सीखते रहेंगे। इसलिए जो बच्चों पे कभी कभी टिप्पणियाँ लोग करते रहते हैं, तो उनको मतलब मेरे हिसाब से बच्चों पे ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए कि वो इतना वीक है, वो इतना स्ट्रांग है। ये चीज़ें देखो, हर सबकी क्षमता अलग अलग थी, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, तो इसीलिए बच्चे भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, बच्चों को भी माइंड अलग होता है। तो इसीलिए टिप्पणियाँ अपने अपने बच्चों पे लोग ना करें, मतलब कोई, मैं तो नहीं करती हूँ। देखिए, एक टीचर का एक वो होता है, एक पेशेंस बहुत हाई होना चाहिए टीचर का, क्योंकि बच्चे आपको बहुत अच्छे भी मिलेंगे, बहुत ख़राब भी मिलेंगे, तो दोनों तरीके के बच्चों को पढ़ाना हम टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए बच्चों को टिप्पणियाँ ना करके अच्छे से उनको पढ़ाया जाए। अगर बच्चा बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा हो, तो वो काहे आपके पास आया। मतलब टीचर, जो ट्यूटर टीचर होते हैं या स्कूल के टीचर होते हैं, तो उनको सिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है, उनको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। बहुत ही अच्छे हों तो आपके पास ट्यूशन ले ही क्यों। तो इसलिए तो मतलब ये कहना है कि ज़्यादा मतलब किसी बच्चे पर टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। अपना फ़र्ज के अनुसार जो भी टीचर जितना भी अच्छा कर सकता है उतना करना चाहिए उसको। फ़िलहाल इधर मैंने जो है अपना छोले वगैरह सुबह की तैयारी कर ली, सुबह छोले बनेंगे, इस वजह से रात में ही भिगो के रख दिया। फिलहाल जितनी भी सब्जी वगैरह सुबह बनती है वो रात में ही मैं तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं सुबह में, बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है। प्लस मेरा शूटिंग का भी काम होता है, जो मैं शूट करती हूँ, तो इसीलिए इतना जल्दी जल्दी कभी कभी होता है कि मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, कैमरा सेट नहीं अच्छे से कर पाती हूँ, तो फिर वो स्किप हो जाता है पार्ट। इस वजह से जो है मैं कहती हूँ, यूट्यूब पे काम करना बहुत मुश्किल है। सब तरीके से सुनना पड़ता है कि आपको, कि आप वीडियो बना रही हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही, घर नहीं संभल रहा, ये नहीं संभल रहा, वो नहीं संभल रहा, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिलहाल इधर सारा काम फिनिश करके अब दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद बच्चों को दूंगी। लड्डू गोपाल की सेवा सत्कार इतने टाइम हस्बैंड जी करेंगे, वो दूध दूध पिलाएंगे, उसके बाद उनको लिटा लेंगे। फिलहाल आज का वीडियो यही रहा। आपसे बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ और सपोर्ट यूं ही अपना बनाए रखें, ताकि मैं भी यूट्यूब पे लंबे समय तक ही काम कर सकूं। फिलहाल आपसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।